Namaskar and heartfelt greetings to all of you. Today I have a podcast with our chief guests are here. This is Karan, his mother, and that's his choti mummy, Pooja. So it's a very unusual podcast I'm having with them today. This is not a story of any big surgery. It's not a story of any very well known disease. It's basically a story of severe pain in which we finally believed. ये 16 साल का था. नाउ ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड. हाँ जी। करण, आप 16 साल के थे जब आपको ये पेन शुरू हुई, और उस पेन की वजह से, पेन दी एब्डोमेन, उस पेन की वजह से आप ही बताइए कि आपको क्या हुआ और आप कुछ भी क्या कर पाए ज़िंदगी में. अभी 20 साल के हुए हैं आप. डॉक्टर, मैं जब से मेरे को पेन स्टार्ट हुई +2 के बाद, तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पेन ही इतनी होती थी। तो पहले मेरी सर्जरी हुई, फिर हाँ, 23 में आपकी सर्जरी भी हुई, मैं उसके बारे में बताऊंगा. मगर आपको दर्द इतनी थी कि आप कुछ भी पढ़ाई भी नहीं कर पाए. भी नहीं कर मैंने पाया। पूछा पूजा से कि आप लोगों को ये नहीं लगता था कि ऐसे ही ये मस्करी करता है, इसको सचमुच नहीं है. मगर आपको पेन इतनी ज़्यादा थी कि घर वालों को तो कोई शक नहीं था, मगर डॉक्टर्स को, हम सबको हाँ जी। शक था. हाँ जी। क्योंकि हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि आपको ड्रग्स पे डिपेंडेंस है, आपको ड्रग्स की आदत पड़ गई. क्योंकि जो भी हम दवाइयाँ देते हैं, आफ्टर ऑल उसमें नशा तो होता ही है. हाँ जी। तो हमको लगता था कि क्योंकि हमारे सारे ही टेस्ट नॉर्मल आते थे. हाँ जी। सो 23 में आप 2 साल, आप 2 महीने के लिए एडमिट भी रहे. हाँ जी। अच्छे एक मेडिकल कॉलेज कॉलेज में। सेंटर हॉस्पिटल में. कौन सा? टांडा टांडा मेडिकल मेडिकल कॉलेज. कॉलेज। 2 महीने उन्होंने आपको इवैल्यूएट किया कि इसकी दर्द क्या है. 2 महीने के बाद दे थॉट कि चलो इसका सिग्मॉइड कोलन निकाल दें. हाँ जी। कोलन वॉल्वुलस का एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना के उन्होंने, दे वर फोर्स्ड टू रिमूव योर कोलन. हाँ जी। और 2-3 महीने के लिए आप ठीक भी रहे. हाँ जी। उसके बाद फिर दर्द चलती रही. फिर दर्द आप स्टार्ट 1 साल से तो हमारे ही हॉस्पिटल में आ रहे हैं. हाँ जी। एंड हम सभी टेस्ट करवा चुके थे, आपको हम डायग्नोस नहीं कर पाते थे क्या है. तो मैंने भी, आप पूजा बताइए. जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो हमारी बात सुन रहे थे. उनका बस एक ही था कि पेन है, लाइक सीटी में कुछ नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं नज़र आ रही थी. तो उनको लगा कि बस एक मेडिसिन है, अल्ट्रासेट जो हम देते वो हैं ले लिया पेन करो. किलर्स के लिए, बस आप वो ले लो. इवन हम और जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, सभी हॉस्पिटल्स गए, लुधियाना गए डीएमसी, इवन हम दिल्ली भी गए मैक्स में. तो वहाँ पे भी उनको ये था कि बस ये मेडिसिन ही है जो अल्ट्रासेट है, बस वही है, उसकी एडिक्टेड हो चुका है, दैट्स इट. बाकी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला पर्टिकुलर कि हाँ ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है. कोई भी सुनने को तैयार नहीं था. बस उन्होंने कहा दवाइयाँ आप लेते रहो. एंड 6 मंथ कंटिन्यूसली इतनी हमने इसको पेन किलर्स दी कि एंड आई नो इसकी सेहत क्या थी. इसका वेट कितना था? इट्स 40 40 अराउंड हो गया। 40 था. पहले 40. 54 था। हाँ, तो 40 हो गया था वेट. एंड मैंने भी मान लिया था कि इसको शायद ड्रग्स की एडिक्शन है. देन इट वाज यू, आई गिव क्रेडिट टू यू बेसिकली, हिज छोटी मम्मी, who you're 10 years elder to him. So you sat here, you convinced me कि सर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे जी नहीं सकता है, ये कोई ड्रग एडिक्शन नहीं है. So that is when we set out thinking. I am a cancer surgeon. एंड बेसिकली मैं आपको बताऊं अपने दिल की बात में, कैंसर सर्जन बना क्यों था. कैंसर को किंग ऑफ ऑल मैलेडीज़, किंग ऑफ ऑल बीमारियां माना जाता है. तो मुझे लगता था कि अगर मैं कैंसर को ट्रीट कर पाऊंगा तो छोटी मोटी बीमारियां तो मेरे लिए कुछ चीज़ रह नहीं जाएंगी, क्योंकि देन आई विल बी एबल टू ऑपरेट ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. मैं जॉज के कैंसर भी ऑपरेट करता हूँ, लंग भी करता हूँ, पैनक्रियाज एंड रेक्टम भी करता हूँ, मैं लेडीज़ के यूट्रस की कैंसर्स भी करता हूँ, ब्रेस्ट भी करता हूँ. सो कैंसर का अगर मैं इलाज कर सकता हूँ तो दैट मीन्स आई कैन ऑपरेट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो मुझे लगा कि इस बच्चे को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा शायद. So then we had multiple sessions within our own team, did various investigations. We finally thought, not concluded, we thought that he perhaps has a very unusual condition which we call pancolonic inertia. मतलब सारी इसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ठीक तरह से काम नहीं करती. हमने बायोप्सीज भी ली,
मगर हम प्रूव नहीं कर पाए। सो हमारे पास अब सोल्यूशन था कि इसका पूरा ही लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दी जाए। देखिए, डॉक्टर्स थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, कोई इजी डिसीजंस नहीं होते। अब एक बच्चे को बोला जाए कि हम पूरा तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देंगे, इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन। निकालना इज़ नॉट बिग जॉब फॉर मी, बिकॉज मैं कोलन तो निकालता ही हूँ वैसे भी कैंसर में, मगर एक नॉर्मल कोलन को निकाल देना इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। और आपके लिए भी, दोनों के लिए, तीनों के लिए, ये क्योंकि दर्द इतनी ज़्यादा थी, यू सेड निकालो। आपने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया कि नहीं निकालो। आप बताइए पूजा। क्योंकि इतने टाइम से हम इसको पेन में देख रहे थे, तो उस टाइम पे जब आपने बोला, हमें समझाया कि कॉलन निकालना है, तो हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ क्योंकि हमें ये था कि ये पेन से बस इसको रिलीफ मिल जाए, दैट्स इट। नहीं। एंड लेट मी टेल यू, वी वर नॉट श्योर कि ठीक हो जाएगा। वी वर नॉट श्योर, वी हैड नो अदर चॉइस। इसकी पेन अनबियरेबल थी, इसके लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। सो बढ़ रहा नहीं था ये, वेट इसका कम होता जा रहा था। सो वी रिमूव्ड हिज कोलन एंड डिड अ आईलियो। ये तो कह रहा था कि मेरा परमानेंट रास्ता बेशक बाहर बना दो। राइट। यू वर रेडी फॉर दैट? हाँ जी, मैंने हाँ भी कर दी थी। हाँ भी कर दी थी, बिकॉज हमको लगा कि शायद वही करना पड़े, बट नो। आइलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसको हमने नीचे एनल कैनाल के साथ मिला दिया, उसको आइलियो एनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। तो वी आर सक्सेसफुल and you are passing normal motion, you have no pain, and I'm very happy. It is not about the success, it is about basically believing in you and trying to do something for you, and then lot of mercy of God, lot of grace of God, कि उसने हमको ठीक सोचने पे मजबूर किया और फिर ये सक्सेस भी दी। अभी कैसे लगता है? अभी डॉक्टर बिल्कुल ठीक लगता है, अभी कोई पेन नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद मैं अभी जल्दी रिकवर तुम्हारे भी हो गया। अभी तुम्हारे विचार क्या हैं? अभी तो तुम पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हो जिंदगी अभी में? तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी पहले मतलब दर्द इतनी थी कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं आगे क्या हो जाए, क्या नहीं, क्या कर पाऊँ, क्या नहीं कर पाऊँ। तो उसके बाद जब सर्जरी हुई, पहली सर्जरी हुई, तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ कुछ भी। जब 3 अभी महीने बताओ हो गए, क्या प्लान्स हैं? अब तो मैं डॉक्टर सब कुछ करूँगा जो भी है, जो अभी आप अपना वर्क करूँगा, अपना बिजनेस अपना करूँगा। बिजनेस और चलाना चाहते हैं, आप अ, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। हाँ जी, थिंक बिग। हाँ जी, तुम्हारी मम्मी है तुम्हारे साथ, हाँ जी, एंड करो, सब कुछ करो। हाँ जी। एंड मुझे ग्रो राइटिंग अप। वगैरह का शौक है बहुत, तो गुड। वो भी आगे सब चीज़ें करूँगा। अब जैसे ठीक हो रहा हूँ, बिल्कुल रिकवर लग रहा है, बिल्कुल ठीक हो इस टाइम भी, जैसे बिल्कुल ओके लग वेरी रहा है। गुड बेटा। I wish you all the best, and I thank Pooja and all of you to have. Thanks to you, doctor. Yes, Hare Ram, Hare Ram.